नमस्कार मित्रों, आज की इस वीडियो में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और पूरी तरह से अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो मित्रों, आज की इस वीडियो में हम टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम में सम्मिलित संस्कृत और संस्कृत के अंतर्गत संधि में स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि से संबंधित विगत सभी परीक्षाओं में पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को व्याख्यात्मक तरीके से हल करेंगे और इसके साथ ही इन्हें ट्रिक की सहायता से याद करने का भी प्रयास करेंगे। तो जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, संधि और संधि में स्वर, व्यंजन और विसर्ग संधि। प्रश्न संख्या 1 आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कि यदि ई यानी कि बड़ी ई, दीर्घ ई और छोटी ई, छोटा ऊ और बड़ा ऊ और री के बाद कोई भिन्न यानी कि असमान स्वर आए तो इनका परिवर्तन क्रमशः ए या व रा में होता है, तो उसमें कौन सी संधि होगी। बिल्कुल, अगर ई के बाद, ऊ के बाद और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो ई के स्थान पर या, ऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। ये किस संधि की पहचान है, किस संधि का नियम है। विकल्प ये कह रहे हैं कि गुण संधि, विकल्प बी यण संधि, विकल्प सी वृद्धि संधि या फिर विकल्प डी अयादि संधि। तो निश्चित रूप से इस प्रश्न का जवाब आपको स्क्रीन पर दिख रहा है कि सर विकल्प बी यण स्वर संधि इज राइट आंसर। यण संधि का नियम ही है कि अगर ई या ई के बाद या ऊ के बाद अथवा री के बाद कोई असमान स्वर आए तो ई या ई के स्थान पर बिल्कुल या ऊ के स्थान पर वा और री के स्थान पर रा हो जाता है। तो निश्चित रूप से आप सबने इसका जो उत्तर है विकल्प बी को सही कर लिया होगा। प्रश्न संख्या 2 है कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। सोच समझकर आपको उत्तर देना है प्रश्न संख्या 2 का कि मनोविज्ञान में कौन सी संधि है। विकल्प ए व्यंजन संधि, विकल्प बी विसर्ग संधि, विकल्प सी यण या फिर विकल्प डी दीर्घ संधि। प्रश्न संख्या 2 आपको सोच समझ के उत्तर देना होगा और आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, विसर्ग संधि इज राइट आंसर। अब मन है धन विज्ञान बराबर हो जाता है मनोविज्ञान। तो प्रश्न संख्या 2 का विकल्प बी को आप लोग सही कर लीजिए कि विसर्ग संधि है। और टीजीटी यूपी 2003 में प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न संख्या 3 है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि अभिधन न, विकल्प बी आधन भिन्न, विकल्प सी है अभित धन न या फिर विकल्प डी है अभिन्न धन न। सोच समझ के उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 3 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि अभिन्न शब्द का संधि विच्छेद है ना कौन होगा। तो बिल्कुल आपका उत्तर आ गया कि सर विकल्प सी अभित धन ना बराबर अभिन्न है ना। ता के बाद अगर ना होता है तो ता का भी ना हो जाता है, इसे ध्यान में रखिएगा। व्यंजन संधि का उदाहरण है और निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 3 का विकल्प सी इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है कि अनंत का सही संधि विच्छेद होगा। अनंत शब्द और उसका सही संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि अनधन अंत, विकल्प बी है अनधन अंत, विकल्प सी आधन नंत या फिर विकल्प डी है अनम धन ता। सोच समझकर उत्तर आपको देना है। प्रश्न संख्या 4 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और आपके पास है 1 सेकंड का टाइम। तो बिल्कुल मित्रों, प्रतिदिन सुबह 7 बजे एक टॉपिक वार जो प्रश्नोत्तरी मेरे द्वारा कराई जाती है और प्रत्येक रविवार को बिल्कुल 125 प्रश्न जो कि आपके टीजीटी पीजीटी हिंदी के पाठ्यक्रम पर आधारित होते हैं, उन्हें विस्तृत रूप से और ट्रिक की सहायता से मेरे द्वारा हल कराया जाता है। तो ढेर सारे भाई बंधु उसमें जुड़ते हैं। तो आप सबसे भी आग्रह है कि आप लोग रविवार को सुबह 7 बजे 125 प्रश्न वाली प्रश्नोत्तरी को हल करने के लिए, याद करने के लिए जरूर जुड़े, आपका इंतजार रहेगा। तो बिल्कुल प्रश्न संख्या 4 का उत्तर आप सबने दे दिया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए। अनधन अंत बराबर अनंत व्यंजन संधि है, ध्यान में रखिएगा। और निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 4 का विकल्प बी को आपने सही कर लिया। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 5 है कि सुधन आगत में कौन सी संधि है। सुधन आगत की बात करें, विकल्प ए कह रहे हैं गुण संधि, विकल्प बी अयाद संधि, विकल्प सी वृद्धि संधि या फिर विकल्प डी है यण संधि। तो यण संधि में अभी आपने देखा कि ई ऊ और री के बाद कोई असमान स्वर आ जाता है तो या वा और रा क्रम से हो जाता है। विकल्प बात करें ए की गुण की संधि तो आ
के बाद आसमान स्वर आता है तो आ और ई मिल करके ए, आ उ मिल करके ओ और आ री मिल करके अर हो जाता है, तो उसमें गुण संधि होती है। तो यहाँ पर देखिए बात अगर हम लोग करते हैं तो बिल्कुल ऊ के बाद तो बिल्कुल ऊ का वाह हो जाता है, वाह, है ना, बिल्कुल आ ई का ई, तो ऊ का वाह कहाँ पे होता है, बिल्कुल आपके ध्यान में रखिएगा कि ऊ के बाद अगर आ जाए तो बिल्कुल ध्यान में रखिएगा, या वारा, है ना, ई का या, ऊ का वाह हो गया, सूधन आगत बराबर स्वागत हो गया, तो ऊ का आ जब होगा तो बिल्कुल विकल्प डी संख्या 5 का विकल्प डी एड़ संधि इज राइट आंसर। सूधन आगत बराबर स्वागत ध्यान में रखिएगा और इसका सूत्र है इको एड़ची। ठीक है, चलिए प्रसंख्या 6 है कि उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। और मित्रों इस प्रश्न पर बिल्कुल आप ट्रिक लगा लीजिए, विस्तार लगा लीजिए, ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। टीजीटी, पीजीटी, यूपी, बात करें टेट, सुपर टेट आदि परीक्षाओं में बिल्कुल ये धमाल मचाने वाला प्रश्न है। तो इस प्रश्न को बिल्कुल आप स्टार लगा के सजा लीजिए कि उज्ज्वल शब्द का सही संधि विच्छेद चुनिए। विकल्प ए में है उज धन ज्वल, विकल्प बी में है उज धन वल, विकल्प सी में है उत धन ज्वल और विकल्प डी में है उज धन वल। बिल्कुल आप सब सीनियर और जीनियस विद्यार्थी हैं, इसलिए आप सबका उत्तर सही आ रहा है कि सर विकल्प सी उत धन ज्वल बराबर उज्ज्वल इज राइट आंसर। और प्रसंख्या 6 का विकल्प सी को लॉक किया जाए और आपने सही भी किया। प्रसंख्या 7 है कि अन्यान्य शब्द का संधि विच्छेद होगा। अन्यान शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प ए आधन न्यान्य, विकल्प बी अन्य धन अन्य, विकल्प सी अन धन यान्य, या फिर विकल्प डी है अन्य धन अन्य। सोच समझकर उत्तर आपको देना है प्रसंख्या 7 का। और आप सबका जवाब आया कि सर विकल्प बी को लॉक किया जाए, अन्य धन अन्य बराबर अन्यान, अन्य धन अन्य बराबर अन्यान ध्यान में रखिएगा। और आपके लिए स्वर संधि है और स्वर में बात करें तो दीर्घ स्वर संधि इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे है प्रसंख्या 8 है कि व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है। इनमें एक जो है व्यंजन संधि का उदाहरण नहीं है, उसका चयन आपको करना है। विकल्प ए की बात करें तो उत धन चाण उच्चारण, विकल्प बी रामस धन टीकते रामस टीकते, विकल्प सी गंगा धन उदकम गंगोदकम और विकल्प डी सप्तचित बराबर सच्चित। तो कौन एक इसमें व्यंजन संधि नहीं है? बिल्कुल प्रसंख्या 8 का विकल्प सी की बात करते हैं तो गंगा धन उदकम बराबर गंगोदकम, आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है और आ और उ मिलकर के ओ हो गया तो गुण संधि है, ध्यान में रखिएगा। तो गुण स्वर संधि इज राइट आंसर, है ना। निश्चित रूप से प्रसंख्या 8 का विकल्प सी आपका सही होगा। बाकी सब आप जो देख रहे हैं व्यंजन संधि के उदाहरण हैं। ठीक है, चलिए प्रसंख्या 9 है स्वस्थ अस्तु का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए होगा स्वस्थ धन अस्तु, विकल्प बी स्वधन अस्त अस्तु, विकल्प सी है स्वस्थ अरस्तु और विकल्प डी है स्वधन अस्तुत्य। तो बिल्कुल सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रसंख्या 9 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है और आप लोग बहुत टाइम ले रहे हैं, निश्चित रूप से सोच समझ कर उत्तर दीजिएगा। देखिए स्वस्ति धन अस्तु, स्वस्ति धन अस्तु ध्यान में रखिएगा और आपका जो शब्द बनता है वो बनता है स्वस्तु, है ना। बिल्कुल ई के स्थान पर या हो जा रहा है ना, क्योंकि उसके बाद आसमान स्वर है। तो और आपका ये बन गया यड़ संधि, ध्यान में रखिएगा। स्वस्तु इज राइट आंसर। सूत्र है इको एड़ची। तो प्रसंख्या 9 का विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा, स्टार लगा लीजिएगा, क्योंकि कभी कभी जो पुराने प्रश्न हैं वही प्रश्न हूबहू पूछ लिए जाते हैं, तो इसलिए पुराने प्रश्न पत्रों को भी आपको हल करना चाहिए। प्रसंख्या 10 है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है ना। विकल्प ए कह रहे हैं इत धन आदि, विकल्प बी इत धन आदि, विकल्प सी है इत धन आदि और विकल्प डी है इत धन आदि। तो बिल्कुल प्रसंख्या 10 का विकल्प डी इत धन आदि बराबर इत्यादि होगा। और बात करें संधि की तो इसमें यण स्वर संधि है और सूत्र है इको एड़ची, इसे ध्यान में रखिएगा। अब आगे प्रसंख्या 11 आप देख पा रहे हैं कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद है। विकल्प ए कह रहा है कि तेज धन ओमय, विकल्प बी है तेज है धन अमय, विकल्प सी है तेज है धनमय और विकल्प डी है तेजो धनमय। सोच समझ कर उत्तर देना है।
प्रश्न संख्या 11 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है कि तेजोमय का सही संधि विच्छेद होगा। बिल्कुल आपका जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। तेजय धनमय, विसर्ग का ओ हो गया और बन गया तेजोमय। ध्यान में रखिएगा, विसर्ग संधि इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 12 है कि हरिश्चंद्र में प्रयुक्त किस संधि का नाम सही है, यानी कि हरिश्चंद्र शब्द में कौन सी संधि है, सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 12 आपके स्क्रीन पर है। देखिए स्वर संधि तो इसमें है नहीं, विकल्प बी व्यंजन संधि, विकल्प सी विसर्ग या फिर विकल्प डी है, इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 12 का सोच समझकर आपको उत्तर देना है और बिल्कुल आपका उत्तर आ गया कि सर प्रश्न संख्या 12 में विकल्प सी को लॉक किया जाए, विसर्ग संधि है, ये ध्यान में आप रखिएगा, है ना। हरि धन चंद और शब्द बन गया हरिश्चंद। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न संख्या 13 है कि महोत्सव शब्द में कौन सी संधि है, बिल्कुल सोच समझ कर आपको उत्तर देना है। महाधन उत्सव बराबर बन जाता है महोत्सव, तो आ के बाद आसमान सर आने के कारण बिल्कुल आ और उ मिलकर के ओ हो जाता है, गुण संधि, है ना, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 13 का जो विकल्प बी है उसको आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 14 है कि सच्चित शब्द में कौन सी संधि है, विकल्प ए कैरेक वृद्धि संधि, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी यण या फिर विकल्प डी है अच्युत संधि। तो बिल्कुल आपका जो जवाब आया कि सर विकल्प डी अस्तुत संधि इज राइट आंसर। वृद्धि, यण और गुण ये सब स्वर संधि के भेद हैं। ठीक है, चलिए। प्रश्न संख्या 15 है कि गृहम गच्छत शब्द का संधि विच्छेद कीजिए। गृहम गच्छत इस शब्द का अगर आपको संधि विच्छेद करना हो तो क्या होगा, सोच समझकर आपको उत्तर देना है। और प्रश्न संख्या 15 आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। तो बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं गृहम धन गच्छत होगा, विकल्प बी है गृह गच्छत, विकल्प सी है गृह गच्छत या फिर विकल्प डी है गृह आगच्छत। तो बिल्कुल गृहम गच्छत की बात करते हैं तो गृहम प्लस गच्छत, है ना। प्रश्न संख्या 15 का विकल्प ये गृहम प्लस गच्छत इज राइट आंसर। प्रश्न संख्या 16 है कि सुधन आगतम स्वागतम इस संधि में निम्नलिखित में कौन सा सूत्र लागू होता है, ध्यान से दीजिएगा। प्रश्न संख्या 16 का जवाब सुधन आगतम शब्द बनता है स्वागतम, इस संधि में निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र लागू होता है। विकल्प ए कह रहे हैं अक है सर्पेट दीर्घ है, विकल्प बी आदि गुण है, विकल्प सी इको एड़च या फिर विकल्प डी विद्रेची। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है। और मित्रों बात करें विगत प्रश्नों की तो विगत प्रश्न में, है ना, विगत प्रकार परीक्षाओं में जो प्रश्न पूछे गए हैं उसके आधार पर आपको तैयारी करनी है। खास तौर से देख रहे हैं कि जो संधि है, संधि के सूत्र तक परीक्षा में आपको पूछे गए हैं, इसलिए जो सामान्य रूप से सुर संधि है तो सुर संधि के जो पांचों भेद है, पांचों भेदों का सूत्र आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। तो सुआगत में यानी कि शब्द बना स्वागत कौन सा सूत्र लगता है, अक सर्वेट दीर्घ है, आदि गुण है, इको एड़ची या फिर विकल्प डी वृद्धिरेची। तो सबसे पहले तो सुआगत की संधि आप पता करिए। सुधनागत तो बिल्कुल ऊ के बाद आसमान स्वर आया तो ऊ का वा हो गया, ई का या होता है, री का रा होता है, या रा रा रा। तो बिल्कुल आप समझ गए कि यण संधि, और यण संधि का सूत्र है इको एड़ची। ठीक है, ध्यान में रखिएगा। अक सर्वेट दीर्घ कि अक सर्वेट सभी जो अंक है आ ई उ री री अगर सवर्ण हो जाए, वही बढ़ा जाए तो उसका दीर्घ रूप हो जाता है। आदि गुण में आपने देखा था कि ई का ए आ ई ए आ उ ओ आ री अर हो जाता है, और विद्रेच में मात्रा की वृद्धि हो जाती है। ए आए तो आए, ओ अ आए तो अ हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 16 का विकल्प सी इको एड़ची राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 17 कि अस्तो अश्चुना अश्चु सूत्र के अनुसार अच्युत संधि निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण सही है। अच्युति ध्यान में रखिएगा, अस्तो अश्चुना अश्चु, है ना। ये रामस धन चिनौती, रामस चिनौती, रामस धन टिकते, रामस टिकते, है ना। और बात करें विकल्प सी की तो रामस धन खष्टे, रामस खष्टे, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पे सा चा और चा, है ना। तो बिल्कुल रामस धन चिनौती बराबर रामस चिनौती इज राइट आंसर। और प्रश्न संख्या 17 का विकल्प ए को आप सही कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 18 है कि विष्णुवे का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए कह रहे हैं कि विष्णु धन ए, विकल्प बे है विष्णु धन ए,
विकल्प से है विष्णुधन अय और विकल्प डी है विष्णुधन अवय। सोच समझ कर उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 18 आपके स्क्रीन पर आपके जवाब की प्रतीक्षा करता है। तो बिल्कुल आपके दिमाग में आ गया कि सर विकल्प बी विष्णुधन ए, और बिल्कुल ओ और इसके बाद असमान सो रहा है तो इसका हो जाता है, तो हो जाता है विष्णवे। ध्यान में रखिएगा, विष्णवे इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 19 है कि उड्डयन का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ए उत्तधन डैनम, विकल्प बी शब्द है उद्डयनम, उड्डयनम का संधि विच्छेद क्या होगा? उत्तधन डैनम, उद्धन डैनम, उद्धन ऐनम और उद्धन डैनम। तो बिल्कुल आपके दिमाग में ये आपका सही तरीके से बैठ जाए कि उत्तधन डैनम। ता के बाद अगर टाठा आए तो बिल्कुल टा हो जाता है, डाढ़ा आए तो डा हो जाता है, ये ध्यान में रखिएगा। तो ता के बाद अगर डा आ गया तो ता के स्थान पर भी डा हो जाता है। उड धन डैनम, उत्तधन डैनम बराबर उड्डयनम, है ना। तो प्रश्न संख्या 19 का विकल्प ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 20 है कि बृहस्पति का संधि विच्छेद होगा। विकल्प ये कह रहे हैं कि बृहस् धनपति, विकल्प बी बृहस् धनपति, विकल्प सी बृह धनपति या फिर विकल्प डी है बृहस् धनपति। तो प्रश्न संख्या 20 का आपको जवाब देना है, सोच समझ कर देना है कि बृहस्पति का संधि विच्छेद क्या होगा। विकल्प सी बृह धनपति, तो जो विसर्ग है इसी विसर्ग का सा हो जाता है और शब्द बन जाता है बृहस्पति, है ना। प्रश्न संख्या 20 का विकल्प सी इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 21 है कि पित्राकृति का शुद्ध संधि विच्छेद होगा। तो बिल्कुल विकल्प ये कह रहे हैं पितृधन आकृति, विकल्प बी पितृधन आकृति, विकल्प सी पितृ दीर्घरी है आकृति या फिर विकल्प डी है प्रतिधन आकृति। तो निश्चित रूप से प्रश्न संख्या 21 का विकल्प ये सही होगा, प्रतिधन आकृति। री के बाद असमान स्वर आ जाता है तो री का बिल्कुल रा हो जाता है और शब्द बन जाता है प्रत्याकृति। ध्यान में रखिएगा, या है ना, वा रा, ध्यान में रखिएगा। और निश्चित रूप से इक्वेड्स का सूत्र है और ये यण संधि है, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 22 है किसड़ैकत्वम, किसड़ैकत्वम शब्द में संधि है। विकल्प ये कह रहे हैं गुण संधि, विकल्प बी वृद्धि, विकल्प सी अयादि या फिर विकल्प डी दीर्घ संधि। तो सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 22 आपके स्क्रीन पर दिख रहा है और बिल्कुल आप सबका उत्तर आ गया कि सर विकल्प बी किसड़धन एकत्तम। तो ए और अय दोनों मिल करके क्या हो जाता है? अय हो जाता है। किसड़क्तम इज राइट आंसर, है ना। कि बिल्कुल आ के बाद ए अय में से कोई आए तो अय हो जाता है, दीर्घ हो जाता है। ओ अव कोई आए तो अव हो जाता है, ध्यान में रखिएगा। प्रश्न संख्या 22 का विकल्प बी को लॉक करिएगा। प्रश्न संख्या 23 है कि व्याप्त में संधि विच्छेद, यानी कि व्याप्त में संधि है। विकल्प ए गुण संधि, विकल्प बी दीर्घ संधि, विकल्प सी यण संधि, विकल्प डी अयाद संधि। तो बिल्कुल ये शब्द बनेगा बी धन आप्त बराबर व्याप्त। तो ई का या हो जाता है और निश्चित रूप से बिल्कुल विकल्प सी यण संधि इज राइट आंसर। सूत्र है इको एड़ची। तो आपने अभी तक देखा होगा एड़ संधि से ढेर सारे जो प्रश्न हैं पूर्व परीक्षाओं में पूछे गए हैं, इसलिए एड़ संधि आप सबके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यण संधि के साथ साथ जो स्वर संधि के 5 भेद हैं, तो 5 भेदों को बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप कंठस्थ कर लीजिएगा। यहाँ से आपकी परीक्षा में प्रश्न पूछा जाएगा। और ढेर सारे भाई बहन काफ़ी दिन से चर्चा कर रहे थे संस्कृत में प्रश्न कहाँ से पूछा जाएगा, तो निश्चित रूप से आप इसके माध्यम से आप जान सकते हैं कहाँ से प्रश्न आता है। और थोड़ा सा समय मिल जाएगा तो बिल्कुल आपको एक संक्षिप्त सार संग्रह दे देंगे कि प्रश्न कहाँ से और किस तरह से पूछा जाएगा। ठीक है, चलिए प्रश्न संख्या 24 है कि हर्ष सेते शब्द में कौन सी संधि है। विकल्प ए अच्युत संधि, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी विसर्ग संधि या फिर विकल्प डी है चत्व संधि। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 24 आपकी स्क्रीन पर आपके जवाब की प्रतीक्षा कर रहा है और बिल्कुल आप सबका उत्तर आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए। विसर्ग संधि है, हरि है धन शेते और विसर्ग का अधस्सा हो जाता है और शब्द बनता है हरि शेते इज राइट आंसर। हरिश सेते ध्यान में रखिएगा और प्रश्न संख्या 24 का विकल्प सी को लॉक करिएगा। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न संख्या 25 है कि पितुर इच्छा, पितुर इच्छा शब्द में कौन सी संधि है। विकल्प ए स्वर संधि, विकल्प बी व्यंजन, विकल्प सी विसर्ग या फिर विकल्प डी गुण संधि। सोच समझकर आपको उत्तर देना है। प्रश्न संख्या 25 का तो बिल्कुल आपका जवाब आया कि सर विकल्प सी को लॉक किया जाए,
विसर्ग संधि इज राइट आंसर। शब्द है पितुः धन इच्छा और बराबर होता है पितुष इच्छा, पितुर इच्छा। विसर्ग का रा हो जाता है, ध्यान में रखिएगा कि ई और ऊ के बाद अगर कोई आघोष ध्वनि हो तो जो विसर्ग है विसर्ग के स्थान पर रा हो जाता है। जैसे निधन आधार निराधार, दुह धन उपयोग दुरुपयोग, है ना, उसी प्रकार से पितु धन इच्छा बराबर पितुर इच्छा, ध्यान में रखिएगा। और प्रश्न संख्या 25 का विकल्प सी यानी कि विसर्ग संज्ञा इज राइट आंसर। आगे प्रश्न संख्या 26 है कि इत्यलम में कौन सी संधि है। बिल्कुल सोच समझ कर आपको उत्तर देना है और इस प्रश्न का उत्तर आप सभी भाई बहनों से बिल्कुल आना चाहिए कि इत्यलम में कौन सी संधि है। विकल्प ए एड़ संधि, विकल्प बी गुण संधि, विकल्प सी वृद्धि या फिर विकल्प डी दीर्घ संधि। तो बिल्कुल इत धन अलम बराबर हो जाएगा ई के स्थान पर या हो जाता है, शब्द बन जाता है इत्यलम, सूत्र है इक्विवेलेंसी और संधि होगी विकल्प ए यड़ संधि इज राइट आंसर। तो मित्रों आप लोगों ने देखा कि जो यड़ संधि है, यड़ संधि से ढेर सारे प्रश्न आपकी विगत टीजीटी पीजीटी की परीक्षा में पूछे गए हैं, इसलिए यड़ संधि को तो आपको तैयार करना है और इसके साथ ही जितने स्वर संधि हैं, स्वर संधि के बिल्कुल सूत्र और उसके उदाहरण और उसके नियमों को बिल्कुल आपको रट्टा मार लेना है। तो इस प्रकार से आप इन सभी प्रश्नों को आसानी से हल कर सकते हैं और इन्हें ट्रिक की सहायता से याद कर सकते हैं। तो मित्रों आज की इस वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में फिर हम किसी नए टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। और हाँ, जो कल सुबह 7 बजे वाली प्रश्नोत्तरी है, तो आप सबसे निवेदन है कि आप सभी कल 7 बजे सुबह बिल्कुल प्रश्नोत्तरी में जरूर उपस्थित होइएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को हम विराम देते हैं और अगली क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, बाय।